हेलो दोस्तों, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कभी न कभी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए, AKTU में कब पूछा गया है। AKTU में TAS पेपर कोड TAS 104 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव दैट द एरर इन डेल्टा resulting from a small error in C is given by this del delta is equal to delta upon 4 into this। यहाँ पे S क्या होता है, देखिए एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना, एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, है ना। तो A के सामने की साइड क्या होती है A, और C के सामने की साइड C, और B एंगल के सामने की साइड B होती है। ठीक है, तो ये साइड्स हो गए, और ये वाला एंगल कैपिटल ए होता है, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, ये एंगल होते हैं। और इसका एरिया क्या होता है, देखिए एस इक्वल टू पेरीमीटर, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है ना। यहाँ जो एस लिखा है ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर जो है वो 2s के बराबर होता है। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होता है, 2s के बराबर। ठीक है, तो s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर डेल डेल्टा इक्वल टू ये प्रूफ करना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू, अगर तीनों साइड दी हों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। और जहाँ पे एस की वैल्यू ये होती है। तो आइए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ इसका, तो एक ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, साइड ABC हो गई। तो वी नो दैट इस ट्रायंगल में हमें S पता होता है, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए क्या निकालना है आपको, ये प्रूफ करना है, यानी डेल डेल्टा स्मॉल चेंज डेल्टा में किया गया है ना, इसका स्मॉल चेंज किया गया है डेल्टा में। तो अगर हम लोग लॉग ले लें और इसको डेल्टा अपान करें तो क्या हुआ, डेल डेल्टा अपान डेल्टा। तो अगर इसका हम लोग लॉग ले लें, लॉग डेल्टा, तो लॉग डेल्टा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान डेल्टा इंटू डेल डेल्टा, यानी ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा, डेल डेल्टा अपान डेल्टा का टर्म मिल जाएगा। तो बस इसका लॉग ले लीजिए। तो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग डेल्टा इज इक्वल टू लॉग दिस की पावर 1/2। तो लॉग m की पावर n लॉग m होता है, तो 1/2 लॉग दिस, और इसका फिर लॉग ओपन करेंगे तो लॉग mn क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो इस तरीके से लॉग s प्लस लॉग s माइनस a प्लस लॉग s माइनस b प्लस लॉग s माइनस c हो जाएगा। सिंपल लॉग का रूल है। फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, c के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे देखिए डेल c है। तो अगर इसको अपान में करें तो डेल वाले अपान टर्म क्या हो जाएंगे, डेल डेल्टा अपान डेल c, है ना। ये इसको अगर अपान में करें तो डेल डेल्टा अपान डेल c हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको c के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, c के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो लॉग डेल्टा का हो गया 1 अपान डेल्टा, चूँकि c के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए डेल डेल्टा अपान c आ जाएगा। दिस इक्वल टू 1 अपान 2, और s में देखिए ए बी सी है, इसलिए इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते। डिफ्रेंशिएट तो हम पार्शियली कर रहे हैं, लेकिन s में देखिए c है, s में c है, इसलिए s को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, लॉग s का हो जाएगा 1 अपान s इंटू डेल s अपान डेल c। इसी तरीके से s माइनस ए का डेरिवेटिव ले लो तो ये भी, इसमें भी c होगा, क्योंकि s में c है तो s माइनस ए में भी पूरे टर्म में c होगा। तो log s माइनस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान s माइनस ए डेल अपान डेल c s माइनस ए। फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान s माइनस बी डेल अपान डेल c s माइनस बी। फिर 1 अपान c s माइनस c डेल अपान डेल c s माइनस c। ठीक है, अब देखिए ये वाले टर्म अलग से थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि
डेल अपान इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल अपान डेल सी एस माइनस ए। तो एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस माइनस ए पहले निकालते हैं। तो एस की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, फिर ए माइनस कर दो, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, एस माइनस ए की। इसमें एलसीएम ले लो तो हो जाएगा बी प्लस सी और प्लस ए माइनस 2a, तो कितना हुआ बी प्लस सी माइनस ए अपान 2। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एस माइनस ए की। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, s माइनस ए का c के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो a और b और a तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसका c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/c, यानी प्लस का 1/c हो गया। इसी तरीके ये वाला टर्म निकालना है तो s माइनस बी निकाल लो, तो a प्लस बी प्लस सी अपान 2 s की वैल्यू हो गई, b माइनस किया एलसीएम लिया तो a प्लस सी माइनस बी अपान 2 आ गया। अब इसका कर लीजिए डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में करना है, c के रिस्पेक्ट में। तो डेल अपान डेल बी, डेल अपान डेल बी, डेल अपान डेल सी और s माइनस बी, इसका c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो डेल अपान डेल सी s माइनस बी, इसका मतलब इसका c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो फिर वही चीज़ a और b कांस्टेंट हो जाएगा, c का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 है ही है, तो प्लस का 1/2 आ गया। इसी तरीके s माइनस सी, आपको ये टर्म चाहिए, डेल अपान डेल सी एस माइनस सी चाहिए, तो एस माइनस सी निकाल लो, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी, एलसीएम ले लिया तो a प्लस बी माइनस सी आ गया। अब इसका c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, मतलब इसका c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, है ना, ये सब तो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। इम्प्लाइज दैट के बजाय यहाँ इक्वल लिख लीजिए, चलिए ठीक है, इम्प्लाइज दैट भी चल जाएगा, ठीक है। इसका c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, s माइनस सी के बराबर। तो c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि आपको ये वाला टर्म चाहिए, डेल अपान डेल सी s माइनस सी, तो s माइनस सी निकाल चुके हैं। इसका c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब इसका c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, -1/2 आ गया, a b कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब डेल एस अपान डेल सी देखिए, तो s का डायरेक्ट c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, s का c के रिस्पेक्ट में, तो a और b कांस्टेंट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो डेल एस अपान डेल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ गई, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रख लीजिए, तो 1/डेल्टा डेल डेल्टा अपान डेल सी इक्वल टू 1/2 और 1/s इंटू डेल एस अपान डेल सी की वैल्यू 1/2 प्लस 1/s माइनस ए, इसकी वैल्यू 1/2 है ना, ये 1/2 आ गया, 1/s माइनस बी, ये 1/2 आ गया, 1/s माइनस सी, और ये वाली वैल्यू आई है, ये वैल्यू -1/2 आई है। 1/2 और कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/4 हो गया, तो ये बचा 1/s प्लस 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी माइनस 1/s माइनस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर केवल डेल डेल्टा रो को, तो डेल्टा ऊपर यहाँ आ गया और इस डेल सी को यहाँ इंटू में ले लो, तो कितना हो गया, डेल डेल्टा इक्वल टू डेल्टा अपान 4 1/s प्लस 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी माइनस 1/s माइनस सी इंटू डेल सी। बस यही शो करना था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।